अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद मोइन अशरफ है और हम लोग एक लेक्चर सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम होगा रिसर्च मेथडोलॉजी लेक्चर सीरीज़। और उस सिलसिले में आज है पहला लेक्चर जिसका टॉपिक है टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ डाटा एंड रिलेटेड टर्म्स फॉर एसपीएसएस। एसपीएसएस बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जो रिसर्च एनालिसिस के लिए यूज़ किया जाता है। हम इसकी बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह समझेंगे कि कौन सी टर्मिनोलॉजीज़ रिसर्च में यूज़ की जाती हैं, डाटा क्या है, डाटा की टाइप्स क्या है, वेरिएबल्स क्या हैं, ताकि वो सब चीज़ें जब आपका कॉन्सेप्ट बेसिक से क्लियर होगा तो फिर आप एसपीएसएस सॉफ्टवेयर के जो फंक्शंस हैं उसको बहुत ईजिली समझ सकेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वेरिएबल से। डाटा वेरिएबल क्या है? वेरिएबल कोई भी डाटा का कैरेक्टरिस्टिक है जिसको रिसर्च में स्टडी किया जाता है इंडिविजुअली। रिसर्च के अंदर मल्टीपल वेरिएबल्स हो सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपका टॉपिक और टाइप ऑफ स्टडी, जिसके ऊपर हम बाद में बात करेंगे। अभी डाटा के ऊपर बात करें तो डाटा बेसिकली क्या होता है? कलेक्शन ऑफ मल्टीपल वन और मोर वेरिएबल्स। इसकी मैं सिंपल से एक एग्जांपल दे देता हूं आपको। एग्जांपल के तौर पे हम ले रहे हैं क्लासरूम का डाटा। अब फॉर एग्जांपल हमारे पास एक क्लासरूम है जिसमें हम सीरियल नंबर वाइज टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 30, तो हमने 30 नंबर लिख लिया यहाँ पर 1 to 30। नेम्स 30 स्टूडेंट्स के सबके इंडिविजुअल नेम्स होंगे तो वो सब आप नेम्स लिखते चले जाएंगे, तो सबके नेम्स। उसके बाद सबकी एजेस हैं, एज भी वेरी करती है, किसी की 5 years 2 months है, किसी की 5 years 3 months है, किसी की 5 years 4 months है, वेरी करती है। तो सबकी एजेस लिखेंगे इंडिविजुअली, वेट लिखेंगे सबका, हाइट लिखेंगे सबकी, एड्रेस और सबकी पोजीशन का मतलब क्लास में वो किस पोजीशन पर आते हैं, रैंक। पोजीशन के साथ आप इसको रैंक भी कर सकते हैं ना, कि क्लास में एक बच्चा होता है जो फर्स्ट आता है, फिर उसके बाद सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये रैंक, पोजीशनिंग, ये सब क्या चीज़ें, ये सब वेरिएबल्स हैं। तो हमारे पास अभी फिलहाल क्या है? क्लासरूम का डाटा है जिसके अंदर सीरियल नंबर एक वेरिएबल है, नेम्स जो है वो दूसरा वेरिएबल है, एजेस जो है वो तीसरी वेरिएबल है, वेट चौथा वेरिएबल है, हाइट पांचवा वेरिएबल है, एड्रेस और पोजीशन ये 6 और 7 वेरिएबल का एक सिंपल सा डाटा है। तो आप कोई सी भी रिसर्च करते हैं उसके लिए आपको चाहिए होता है सबसे पहले डाटाबेस, और डाटा का कंपोनेंट होता है वेरिएबल। वेरिएबल जो है वो इस तरह आपको मैंने सिंप्लीफाई करके डिफाइन कर दिया। अब डिफरेंट स्टडीज के अंदर डिफरेंट वेरिएबल्स, डिफरेंट क्लासेस हो सकती हैं वेरिएबल्स की। अब इसको मजीद समझते हैं कि वेरिएबल कितने टाइप्स का होता है, डाटा कितने टाइप्स का होता है, मेन टाइप्स ऑफ डाटा, कितने टाइप्स का डाटा है और कितने टाइप्स के वेरिएबल है। तो हम बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं डाटा को, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव डाटा वो होता है जिसकी जो है नॉन न्यूमेरिक वैल्यूज होती हैं। अब उसको फर्दर दो क्लासेस में कैटेगराइज किया जाता है, नॉमिनल डाटा, ऑर्डिनल डाटा। इसी तरह क्वांटिटेटिव डाटा वो होता है जो न्यूमेरिकल वैल्यूज रखता है और उसको फर्दर 2 क्लासेस में डिफाइन किया जाता है, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। ठीक है, तो पहले क्वालिटेटिव डाटा की बात कर लेते हैं जो कि कैटेगोरिकल भी कहा जाता है और क्वालिटेटिव भी कहा जाता है। तो ये डाटा जो होता है बेसिकली होता है क्वालिटी के हवाले से ना, तो कैन नॉट बी अ न्यूमेरिकल वैल्यू। इस डाटा के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू नहीं होती, ये नॉन न्यूमेरिकल होता है और ये फर्दर 2 क्लासेस में डिफाइन होता है जिसमें नॉमिनल और ऑर्डिनल 2 क्लासेस है इसकी। तो आए उस पर बात कर लेते हैं। नॉमिनल डाटा वो होता है जिसका मतलब है, नॉमिनल लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है नेम। नॉमिनल का मतलब नेम, तो ये सिंपली किसी भी चीज़ का नाम हो सकता है, कॉमन नेम हो सकता है, जनरल नेम हो सकता है, स्पेसिफिक नेम हो सकता है। लेकिन इस क्वालिटेटिव डाटा की ये खासियत है कि ये नेम होता है, ये किसी भी चीज़ में सुपीरियर, इंफीरियर या इसको मजीद क्लासीफाई फर्दर वो नहीं कर सकते आप, स्केल के ऊपर आप इसको मेजर नहीं कर सकते। जबकि इसी के बरक्स जो दूसरा डाटा होता है ऑर्डिनल, वो होता है वो भी नेम या कोई पोजीशन हो सकती है, लेकिन उसको आप क्लासीफाई कर सकते हैं फर्दर स्केल के ऊपर, सुपीरियर, इंफीरियर और जैसे कि हाई, लो, मीडियम, इस तरह करके उन कैटेगरीज में आप इसको मजीद फर्दर डिफाइन कर सकते हैं। तो क्वालिटेटिव डाटा की सेकंड टाइप होती है ऑर्डिनल। इसकी एग्जांपल्स हम लोग ले लेते हैं, जैसे कि आप किसी इवेंट को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, रेस ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, उसमें पोजीशंस आती हैं, फर्स्ट पोजीशन, सेकंड, थर्ड। तो ये हो गई आपकी एग्जांपल ऑर्डिनल डाटा की, कि जिसमें आप फर्दर क्लासीफाई कर रहे थे और एक चीज़ दूसरी चीज़ से सुपीरियर या इंफीरियर होती है। ठीक है, और उसको स्केल के ऊपर मेजर किया जा सकता है। देयर पोजीशंस कैन बी मेजर्ड ऑन स्केल। ऑर्डिनल नॉमिनल डाटा जो होता है वो इसका बरक्स होता है, वो सिंपल एक नेम हो सकता है। जिस तरह आपने एक लिस्ट बनाई डाटा की, उसमें बहुत सारे स्पोर्ट्समैन का नाम लिख दिया, तो उसमें आप अब सिर्फ नाम लिख रहे हैं, उसको आप कैटेगराइज इस तरह कर रहे हैं कि मल्टीपल नेम्स हैं आपके पास, उसमें सुपीरियर इंफीरियर की बात नहीं, या सिंपल कोई भी नेम ले लें। क्लास में आपके पास 30 स्टूडेंट्स हैं, तो आपने 30 स्टूडेंट्स के 30 नेम्स ले लिए, उसमें नामों के बेसिस पे कोई सुपीरियर इंफीरियर नहीं है, तो वो नेम वाला जो वेरिएबल है वो नॉमिनल डाटा है। ठीक है, और अब आ जाते हैं हम लोग सेकंड टाइप ऑफ डाटा की, जो है क्वांटिटेटिव डाटा। क्वालिटेटिव तो हो गई थी बात, क्वांटिटेटिव जो होता है वो न्यूमेरिकल डाटा होता है। न्यूमेरिकल डाटा फर्दर 2 टाइप्स का होता है, कंटिन्यूअस या फिर डिस्क्रीट। कंटिन्यूअस डाटा वो होता है जिसमें पॉइंट्स के बाद भी वैल्यू कंटिन्यू हो रही होती है, यानी कि डेसिमल प्लेसेस के बाद भी होता है, फ्रैक्शंस में वैल्यू आप लिखे होते हैं। कंटिन्यूअस डाटा जो एग्जाम्पल के तौर पर आप वैल्यूज लेते हैं वो इस तरह, जैसे कि आपने किसी का वेट ले लिया, वेट, तो वेट को हम कंटिन्यूअस डाटा तब ले लेंगे एग्जाम्पल के तौर पर जब वेट आप ले रहे हैं 15.2 किलोग्राम, 15.2 किलोग्राम। तो अगर ये वैल्यू आप ले रहे हैं तो ये जो है ये कंटिन्यूअस डाटा की एग्जांपल है, क्योंकि ये पॉइंट के बाद डेसिमल के बाद आगे वैल्यू कंटिन्यू हो रही है। कंटिन्यूअस डाटा की कुछ और एग्जांपल्स भी ले सकते हैं, जिस तरह एज। अगर आप एज ले रहे हैं 1.5 ईयर, यानी कि 1 ईयर 6 मंथ्स, तो ये जो है ये कंटिन्यूअस डाटा की एग्जांपल है। लेकिन यही चीज़ अगर आप एज ले रहे हैं 2 ईयर्स 2.0, तो ये डिस्क्रीट डाटा है। तो ये चीज़ डिफरेंशिएशन में इसलिए कह रहा हूँ कि ये जब आप एसपीएसएस पे डाटा एंटर कर रहे होंगे ना, तो आपको स्पेसिफिकेशंस देनी होंगी। अगर आपने डाटा को इसी तरह कलेक्ट किया कि आपने डेसीमीटर्स में लिया ही नहीं वैल्यू ना, डेसिमल्स में वैल्यू ली नहीं है, 2.0 ईयर, 3 ईयर, 4 ईयर, इस तरह करके आपने राउंड ऑफ करके डाटा लिया हुआ है, तो वो एज ग्रुप का डाटा कहलाएगा डिस्क्रीट डाटा। लेकिन अगर आपने डाटा में डेसिमल पॉइंट्स लिए हैं तो वो फिर कंटिन्यूअस डाटा की कैटेगरी में आएगा और वो इस तरह रखेंगे आप। इसी तरह आप आपको एग्जांपल्स दे देते हैं डिस्क्रीट वेरिएबल्स की। डिस्क्रीट वेरिएबल्स जिसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको एग्जांपल से और ज़्यादा आसानी से समझने में मिलेगी वैल्यू। जिस तरह आपने यहाँ पर लिखा हुआ है बीपी, ब्लड प्रेशर,
ब्लड प्रेशर है 120/80, ये है डिस्क्रीट वैल्यू, राउंड ऑफ है, कंटिन्यूस नहीं है, आगे डेसिमल्स में नहीं बढ़ रही है, एक फिक्स वैल्यू लिखी हुई आपने। इसी तरह आईडी नंबर 1345 फॉर एग्जांपल, तो ये है डिस्क्रीट, कंटिन्यूस वैल्यू नहीं है, पॉइंट्स में नंबर नहीं आ रहा, एक फिक्स वैल्यू है। इसी तरह अब हम बात कर लेते हैं ऑर्डिनल डाटा के एग्जांपल्स की। ऑर्डिनल डाटा की एग्जांपल्स और आप क्या ले सकते हैं? ऑर्डिनल डाटा की एग्जांपल्स में आप ले सकते हैं डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन इज अ वेरिएबल। अब इसमें आपने जितने लोगों का डाटा कलेक्ट किया उसमें आप लिख सकते हैं कि जैसे हम लोग हॉस्पिटल्स में एग्जांपल ले लेते हैं, हाउस ऑफिसर। हाउस ऑफिसर एक डेजिग्नेशन है, उसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट, उसके बाद आता है पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट के बाद आता है आपका रजिस्ट्रार, रजिस्ट्रार के बाद आता है आपका सीनियर रजिस्ट्रार, उसके बाद आता है आपका असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर। तो ये सारी चीजें क्या हैं? ये एग्जांपल्स हैं आपकी ऑर्डिनल डाटा की। क्यों? क्योंकि आपका हाउस ऑफिसर और पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट बराबर नहीं हो सकते। हाउस ऑफिसर जूनियर होता है, पोस्ट ग्रेजुएट रेजिडेंट सीनियर होता है, फिर रजिस्ट्रार उससे सीनियर होता है, सीनियर रजिस्ट्रार उससे सीनियर होता है। तो ये एग्जांपल्स हैं ऑर्डिनल डाटा की, ठीक है। नॉमिनल डाटा की एग्जांपल्स में हम और क्या क्या चीजें ले सकते हैं? नॉमिनल डाटा की एग्जांपल्स में हम ले सकते हैं जेंडर। जेंडर इज ऑलवेज नॉमिनल, आइदर मेल आइदर फीमेल, और इवन आप अदर, जो भी ऑप्शन आप रखेंगे वो फिक्स्ड होता है, वो उसमें कोई सुपीरियरिटी इंफीरियरिटी नहीं है, सब बराबर हैं और सारी चीज़ें जो हैं वो फिक्स्ड हैं। तो ये जो है इसमें कोई ऑर्डर नहीं है, आप मेल पहले लिख सकते हैं, फीमेल पहले लिख सकते हैं। तो डाटा में ये जो कैटेगरी है ये आ जाती है नॉमिनल। इसी तरह नेम्स, सिंपल, आपने डाटा कलेक्ट किया, नाम, जितने भी नाम आएंगे XYZ सारे नेम्स जो हैं वो नॉमिनल कैटेगरी में आते हैं। इसके साथ साथ जो है नॉमिनल में और एग्जाम्पल्स आप क्या ले सकते हैं? स्मोकिंग, स्मोकिंग हैबिट, यस नो, ये डाटा है आपका, एक वेरिएबल था स्मोकिंग प्रैक्टिस के बारे में, यस नो, ये भी नॉमिनल डाटा है, ठीक है। क्वालिटेटिव है, लेकिन क्वालिटेटिव में ये नॉमिनल है, ऑर्डिनल नहीं है, क्वालिटेटिव डाटा की एग्जांपल में चल रहा है ये। इसी तरह आप एक एग्जांपल ले लेते हैं BMI। अब इसको आप कौन सी कैटेगरी में रखेंगे? BMI कैलकुलेट किया जाता है, वैसे तो डिस्क्रीट वैल्यू है ये, BMI फिक्स्ड वैल्यू आता है, या तो 16, 17, 18, 19, 20 व्हाटएवर, लेकिन BMI की कैटेगरीज बनती है। BMI लो हो सकता है, BMI मीडियम हो सकता है यानी कि नॉर्मल, और BMI हाई हो सकता है, सही है। तो ये आ जाएगा ऑर्डिनल डाटा में, BMI इज ऑर्डिनल डाटा, सही है। डाइट आप ले रहे हैं, किसी की भी डाइट के बारे में आप डाटा कलेक्ट कर रहे हैं, तो डाइट या तो आपकी हो जाएगी लो डाइट, मॉडरेटली खाना खाता है, मॉडरेट डाइट, हाई डाइट, तो ये आ जाएगा, ये भी आपकी कैटेगरी क्या है? ऑर्डिनल डाटा, ऑर्डर बन रहा है इसमें। इसी तरह आप और क्या क्या चीजें एग्जाम्पल्स में ले सकते हैं? आप ले सकते हैं ब्लड ग्लूकोज। ब्लड ग्लूकोज क्या है? फिक्स्ड वैल्यू आती है, या तो 112 आएगा या आ जाएगा आपका 200 आ जाएगा, व्हाटएवर। तो ये क्या है? डिस्क्रीट। इसी तरह आप जो है वो ले रहे होते हैं, फिजिकल एक्टिविटी ले रहे होते हैं। फिजिकल एक्टिविटी कुछ लोग नहीं करते बिल्कुल, कुछ लोग एक्टिविटी करते हैं, कम एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, कुछ मॉडरेट कर रहे हैं, कुछ हाई फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो ये क्या है? ये कैटेगरी कहलाएगी ऑर्डिनल डाटा, ये ठीक है जी। इसके अलावा और एक एग्जांपल और ले लेते हैं मजीद इलैबोरेट करने की। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास, ये क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट फिक्स्ड नंबर होंगे, या तो 20 होगा, 21 होगा, 22 होगा, व्हाटएवर। तो ये क्या है? डिस्क्रीट, फिक्स्ड, ठीक है जी। अब बात कर लेते हैं आगे कि ये डाटा तो हम लोगों ने कलेक्ट कर लिया, कौन से डाटा के लिए कौन सा चार्ट यूज करना होता है आपने। अच्छा जी, अब बात कर लेते हैं कि कौन से डाटा के लिए कौन सा ग्राफ प्रेफर किया जाता है। तो ऑर्डिनल डाटा जो कि ऑर्डर्स में आप लिखते हैं, जैसे कि किसी की कोई कैटेगरी है, तो उसमें जो प्रेफर्ड ग्राफ है वो है बार ग्राफ। बार ग्राफ या बार चार्ट, ये इस तरह के ग्राफ को कहा जाता है जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। इसी तरह डिस्क्रीट डाटा के लिए भी बार ग्राफ इज द प्रेफर्ड ग्राफ, और आपके पास जो कंटिन्यूस डाटा होता है उसके लिए हिस्टोग्राम इज द प्रेफर्ड ग्राफ। ये वाला चार्ट जो है ये आप कंटिन्यूस डाटा के लिए यूजली यूज करते हैं। नॉमिनल डाटा के लिए पाई ग्राफ या पाई चार्ट इज द प्रेफर्ड चार्ट। अच्छा, उसके अलावा अगर नॉमिनल डाटा बहुत ज्यादा वेरिएबल के अंदर बहुत ज्यादा वैल्यूज हैं, जैसे कि नॉमिनल में नेम ले लिया आपके पास 30-40 नेम्स हैं या ज्यादा नेम्स हैं, 100 नेम्स हैं, तब आप पाई चार्ट नहीं बनाएंगे। इन दैट केस बार ग्राफ वुड बी द प्रेफर्ड ग्राफ। तो ये ग्राफ्स जो होते हैं ये इंटरचेंजेबल होते हैं। यहाँ बताने का मकसद एक रफ आइडिया देना था कि आप कौन से वैल्यूज के लिए और कौन से डाटा के लिए कौन सा ग्राफ यूज कर सकते हैं इन वाइल राइटिंग योर आर्टिकल।